नाज़रीन BTV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज़ और हम नज़र महाराष्ट्र की खबरों पर। मालेगांव धमाका मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जमानत अर्जी दाखिल की है। खुसूसी NIA कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी पर 6 जून को समाअत होगी। वाज़ेह है कि NIA ने साध्वी पर से मकोका हटा दिया है। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर को लेकर भद्दा मजाक उड़ाने के मामले में MNS ने AIB कॉमेडियन तिन्मय भट्ट के खिलाफ FIR दर्ज की है। तिन्मय भट्ट ने 26 मई को सचिन वर्सेस लता मंगेशकर सिविल वार के नाम से फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें इन्होंने दोनों के बीच लफ्जी जंग को पेश किया था। भट्ट पर इल्जाम है कि इन्होंने मजाक के नाम पर काबिल एतराज जुमलों का इस्तेमाल किया। इस सिलसिले में अमी खोपकर ने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और मुतालबा किया है कि भट्ट को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एक पत्र देके शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में तन्मय भट्ट को तुरंत अरेस्ट किया जाए, ऐसे हमने मांग की है। तन्मय भट्ट ने जो वीडियो अपलोड किया था सोशल नेटवर्किंग साइट पे, उसका वो निंदनीय है, उसका निषेध होना चाहिए, सारे स्तर से निषेध होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर और लता दीदी जिनको हम मानते हैं, उनके बारे में ये आक्षेपार्ह चीज हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और तन्मय भट्ट को हम यहाँ पे उसके शोज नहीं होंगे, उनको हम जहाँ भी दिखेंगे उनको हम मनसी स्टाइल से पीटेंगे। मुसाबकती इम्तिहानात के बारे में मुस्लिम तलबा में बेदारी लाने के लिए नांदेड़ में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। जिला पुलिस इंतजामिया और मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी क्यों, कैसे, इस बारे में माहिरीन ने तलबा की रहनुमाई की। आणि यामध्ये त्यांनी कोणत्या प्रकाराने अभ्यासाची तयारी करायची आहे, त्याचप्रमाणे येणाऱ्या अडचणी व त्यांना समस्या कशा सोडवायच्या याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आलं आहे। आणि यासोबतच त्यांनी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनाचा लाभ घेत असताना अजून कोणकोणत्या काळजी घ्यायच्या आहेत याबाबत देखील मार्गदर्शन झालेलं आहे। मुल्क में अदम रवादारी और फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत को दूर करने के लिए जमात इस्लामी ने रियासती सतह पर धार्मिक जन मोर्चा की तश्कील दी है। जन मोर्चा में तमाम मज़ाहिब के धर्मगुरुओं को शामिल किया गया है। धार्मिक जन मोर्चा मजहबी पेशवाओं के तवस्सुत से फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को कायम रखने की कोशिश करेगा। जो फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत की कैफियत बढ़ रही है, उसके लिए मुख्तलिफ धर्मों के जो धर्मगुरु हैं उनको इस बात पर आमादा किया जाए कि फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत के बजाय फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की कैफियत हम पैदा करें, ताकि यहाँ कोई अक्सरियत और अक़लियत के दरमियान कोई खलीज न बनने पाए। कुछ लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ा रहे हैं, तो उन लोगों से दूर रहना चाहिए, उन्हें उनकी जगह दिखा देनी चाहिए और आपस में प्रेम भाव रखना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के अक़लियती वजीर एकनाथ खड़से और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की फ़ोन पर बातचीत मामले में मफाद आमा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस मामले पर 6 जून को समाअत होगी। वहीं इस मामले की जांच ATS को सौंपी गई है। वाज़ेह है कि इस मामले को उठाने वाले हैकर मनीष भांगले ने अदालत में PIL दाखिल करते हुए कहा कि इस मामले में मुंबई पुलिस संजीदा नहीं है। दूसरी तरफ नामालूम अफराद की जानिब से इस मामले में जमा किए गए डाटा को ईमेल से हटाने की कोशिश की जा रही है। MLC इंतखाबात में थाने से NCP व कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार वसंत डावखरे की तशहीर के लिए NCP सदर शरद पवार थाने में एक मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि मुखालफिन कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन इस बार भी वसंत डावखरे ही कामयाब होंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अकोला जिले के रिदोहुरा गांव में कौमी शाहराह पर ट्रक और कार के दरमियान तसादुम हुआ, जिसकी वजह से कार में सवार एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन का ताल्लुक गुजरात के वापी के कारिंजा वाला खानदान से बताया जा रहा है। MIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि वो महाराष्ट्र के तमाम अजला में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए रमज़ान से कबल और रमज़ान के बाद महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में जलसे और तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। अवैसी मालेगांव में एक जलसे को खिताब करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।
मुंबई में हिंदुस्तानी प्रचार सभा ने उर्दू सहाफत के 200 साल की तकमील पर 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया। दानिश्वरों ने उर्दू सहाफत को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने और उर्दू अखबारात को डिजिटलाइज करने पर जोर दिया। उर्दू सहाफत 200 साल के तवील अरसे में लेथो से प्रिंटिंग प्रेस और अब डिजिटल एज के जमाने में दाखिल हो गई है। इसके बावजूद उर्दू सहाफत के मसाइल अभी भी बरकरार हैं। हिंदुस्तानी प्रचार सभा के 2 रोज़ा सेमिनार में दानिश्वरों ने उर्दू सहाफत के मसाइल के साथ वसाइल की कमी को उजागर किया। दानिश्वरों ने जंग आज़ादी में उर्दू अखबार के रोल पर भी खुसूसी रोशनी डाली। तो खास तौर से हमारा मकसद ये था कि 200 साल जो उर्दू जर्नलिज्म के हुए उसको मनाते हुए हम आगे के पिछले के 200 साल की बात भी करें और आगे के भी जो साल आने वाले हैं उर्दू जर्नलिज्म के, उसके ऊपर भी चर्चा करें। और ये हालिया दौर में उर्दू अखबारात व रसायल के मसाइल, उनकी तरक्की और मुस्तकबिल का लाए अमल पर गुफ्तगू हुई। चंद बड़े उर्दू अखबारात को छोड़कर उर्दू सहाफत की हालत का रोना भी रोया गया। इसके बावजूद दानिश्वरों ने उर्दू सहाफत के रोशन मुस्तकबिल की जमानत भी दी। दानिश्वरों ने वाज़ेह किया कि 21वीं सदी में उर्दू सहाफत अपने खुशगवार दौर में दाखिल हो रही है। आज मिसाल के तौर पे इनकलाब जो बम्बई से सिर्फ निकलता था, आज वो बिहार और क्या भाई यूपी के कितने शहरों से कितने एडिशन निकल रहे हैं जी। राष्ट्रीय सहारा उर्दू जो है वो आप मुझे बताइए कि उसकी क्या सूरत हाल है। आज पूरे मुल्क में उसके कितने एडिशन निकल रहे हैं। क्या हमने कभी उर्दू अखबारात के बारे में ये सोचा था आज से 25 साल पहले और 30 साल पहले? तो सूरत हाल जो है वो बेहतर हो रही है, हमें मायूस नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर उर्दू सहाफत के मसाइल को हुकूमत तक ले जाने और इसके मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत को मजबूर करने पर भी इत्तफा हुआ। मोहिउद्दीन, ETV न्यूज़, मुंबई। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद लौटेंगे तो नजर डालेंगे कर्नाटक की खबरों पर। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम हो। नजर कर्नाटक की सुर्खियों पर। राज्यसभा और कानून साज काउंसिल के लिए कांग्रेस और जेडीएस उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामजदगी के पर्चे। दोनों पार्टियों के लीडरान ने किया कामयाबी हासिल करने का दावा। गुलबर्गा के MDC अमले पर रिश्वत लेकर लोन और इमदाद मंजूर करने का इल्जाम। मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज करते हुए कार्रवाई का किया मुतालबा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायचूर का छठा कॉन्वोकेशन। MSc एग्रीकल्चर में 3 मुस्लिम लड़कियों ने हासिल किया गोल्ड मेडल। खबरों की तफसील। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा और कानून साज काउंसिल के लिए उम्मीदवारों ने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए। राज्यसभा के लिए ऑस्कर फर्नांडीज, जयराम रमेश और तीसरे उम्मीदवार के तौर पर KC राममूर्ति ने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए। इसी तरह काउंसिल के लिए रिजवान अरशद, तमापुर, वीना अचैया और अलमवीर भद्रप्पा ने भी अपने अपने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए। वहीं इस बार राज्यसभा और काउंसिल में जेडीएस अरकान भी कामयाबी हासिल करने का दावा कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला HD कुमारस्वामी ने कहा कि आज़ाद अरकान ने 2 दिन कबल जेडीएस उम्मीदवार की हिमायत करने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन अचानक अपना फैसला बदलते हुए कांग्रेस की हिमायत करने का ऐलान कर दिया। आज जेडीएस की तरफ से राज्यसभा के लिए फारूक, कानून साज काउंसिल के लिए नारायण स्वामी, डॉक्टर वेंकटपति ने नामजदगी के पर्चे भरे हैं। कर्नाटक अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन यानी KMDC के गुलबर्गा ऑफिस में बदउनवानी के मामले में मुसलसल सामने आ रहे हैं। KMDC गुलबर्गा का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर धनु सिंह राठौड़ एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में मुबैना तौर पर रिश्वत लेता हुआ पाया गया। अक़लियती तंजीमों और दीगर सियासी जमातें मुल्जिम अफसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही हैं। सालों साल से ये देखा जा रहा है कि जो लोग उनके करीबी होते हैं, जो लोग उनके हमनवा होते हैं, उनको ही जो है KMDC के लोन्स और स्कीमों से इस्तेफादा कर।
कर्नाटक के रायचूर में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज का छठा कॉन्वोकेशन मुनक्किद हुआ। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी के लिए 3 मुस्लिम लड़कियों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जिनमें MSc एग्रीकल्चर की तालिबा यास्मीन तबस्सुम निकाहत और आलिया नुसरत शामिल हैं। इन लड़कियों ने मुस्तकबिल में ज़रई शोबे की तरक्की और किसानों के फलाह बहबूदी के लिए काम करने का अज़्म किया है। I'm very happy by the grace of Allah that I have been awarded with the Masters of Science with a gold medal. I'm happy to my parents so that I can dedicate to the society. खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।